संघ के 100 साल की कहानी। 1925 में संघ की स्थापना हुई। विजयदशमी का दिन क्यों चुना गया? प्रकाश की प्रखर आवाज की जुबानी। भगवा ध्वज को गुरु माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। इसके पीछे का क्या विशेष महत्व है? आपका संघ 100 साल में कितना बदला? क्या कुछ संघर्ष आए? कोई ऐसा वाक्य बताइए जब कष्टों से जूझ रहे थे लेकिन सर पे आपके जो टोपी है, जो पदवेश गणवेश, ये आपका ऐसे ही धारण। 1948 में आते आते संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा गया, गांधी जी की हत्या का। और उस समय के तत्कालीन एक प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि मैं इस सैफ्रॉन के लिए, भगवा ध्वज के लिए इस देश में कहीं जगह नहीं दूंगा। संघ दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है, ये बच्चा बच्चा जानता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने के साथ साथ कहां पहुंचा? आज आरएसएस दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठनों में गिना जाता है। इसकी गतिविधियां गांव-गांव और शहर-शहर तक फैली हुई है, लेकिन इसकी नींव लगभग 1 साल पहले नागपुर में रखी गई थी। संघ का हेडक्वार्टर आज भी नागपुर के झंडे चौक स्थित हेडगेवार भवन में है। जाने समाचार से 24 के संपादक प्रकाश सिंह की प्रखर आवाज में संघ के 100 साल क्यों है खास। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अपने स्वर्णिम काल को किस तरह से जी रहा है? आज गली गलियारों में, देश भर में संघ का गीत गुंजायमान है। हर जगह अगर कहीं चर्चा है तो संघ के 100 वर्ष पूरे होने की है। किस अंदाज में संघ को किसने जिया? शुरुआत कहां से हुई? आज दौर क्या है? कितना बदला है संघ? इन सब चर्चाओं को लेकर के आज हमारे साथ डॉक्टर कमल कौशिक जी मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद प्रकाश जी। डॉक्टर साहब, एक वो दिन जो आज से 100 साल पहले शुरू हुआ, एक छोटे से कमरे में बैठक होती है, प्लानिंग होती है और इतना लंबा कार्यकाल तय करने की रणनीति तय होती है। क्या थी वो सरसंघ चालक जी की आपकी प्लानिंग? क्या कुछ सीखा, क्या कुछ सुना, कैसे जिया आपने उसे? परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी जन्मजात राष्ट्रभक्त थे। अपनी शिक्षा दीक्षा की और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भी उन्होंने बंगाल जाना सुनिश्चित किया। बंगाल उस समय क्रांतिकारियों का केंद्र था। वहाँ शिक्षा दीक्षा की, मेडिकल की डिग्री की और मेडिकल की डिग्री करने के बाद उनसे जब उनके प्राचार्य ने कहा कि केशव, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया लड़की और नौकरी की व्यवस्था करता हूँ, आपकी शादी कराता हूँ, नौकरी करता हूँ, तो डॉक्टर हेडगेवार ने मुस्कराते हुए कहा, न मुझे शादी करनी है, न नौकरी करनी है, मुझे तो केवल भारत माता की सेवा करनी है। और वहाँ से आकर के वो कांग्रेस में सम्मिलित हो गए, क्योंकि उस समय राष्ट्रवाद के लिए कांग्रेस को ही जाना जाता था। कांग्रेस के में रहते हुए वो जेल यात्रा की। जेल यात्रा में जाने के बाद उनका मन कांग्रेस से विमुख हो गया। उन्होंने कहा, भारत माता एक दिन स्वतंत्र तो हो जाएगी, लेकिन ये स्वतंत्रता अक्षुण्ण नहीं रह पाएगी, क्योंकि भारत का मानस इसके लिए तैयार नहीं है। भारत को भारत माता कहने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि जब तक जिस देश के साथ जिसके नागरिकों का लगाव नहीं होगा तो वो देश सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंच सकता। ये उनके मन में अंतर्द्वंद चलता रहा और इस अंतर्द्वंद की परिणति के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में पावन दिवस पर हुई। विजयदशमी के दिन, मोहिती का बड़ा स्थान नागपुर शहर। 1925 में संघ की स्थापना हुई। विजयदशमी का दिन क्यों चुना गया? इसके लिए क्या मंशा है? डॉक्टर हेडगेवार जी के मन में विचार था कि ऐसा दिन चुना जाए जिसकी पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा हो, भारत में प्रतिष्ठा हो। भगवान राम पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं और विजयदशमी के दिन अधर्म पर धर्म की जय का पर्व मनाया जाता है। रावण का पुतला दहन होता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में एक खेल होता है सीमोल्लंघन, यानी सीमा का उल्लंघन करके हमको आगे जाना है। इसी विचार को ध्यान में रख करके डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में विजयदशमी के दिन मोहिता के बाड़ा में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इस संकल्प के साथ की कि भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना है, और इस विचार को लेकर के उनके द्वारा ये स्थापना की गई। भगवा ध्वज को गुरु माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, इसके पीछे का क्या विशेष महत्व है? डॉक्टर हेडगेवार जी का मानना था व्यक्ति स्खलनशील होता है। बड़े बड़े महापुरुष दुनिया में हुए हैं, कभी न कभी वो अपने मार्ग से विचलित हुए हैं, स्खलनशील हुए हैं, इसलिए उनके अनुयायियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी विचार को लेकर के डॉक्टर हेडगेवार जी ने उगते हुए सूर्य का रंग, वेदों की संस्कृति का देश, वेदों का प्रतीक हवन, हवन के रंग का उसी तरह की ज्वालाएं प्रकट करने वाला परम पवित्र भगवा ध्वज जो त्याग, सेवा, समर्पण का प्रतीक है, उसको गुरु के रूप में आरूढ़ किया। अगर बात करते हैं संघ की, 1925 से शुरुआत हुई, 100 वर्ष पूरे हो गए। इस पूरे कार्यकाल में किस तरह की संघर्ष में जीवन शैली जीने का मौका मिला? क्या कुछ संघर्ष आए? कोई ऐसा वाक्य बताइए जब कष्टों से जूझ रहे थे, लेकिन सर पे आपके जो टोपी है, जो पदवेश, गणवेश, ये आपका ऐसे ही धारण रहा। 1925 में जब संघ का स्थापना की तो उसके साथ बहुत ही सामान्य लोग थे। 1948 में आते आते संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, गांधी जी की हत्या का झूठा आरोप लगाया गया, कार्यकर्ताओं को जेल में भेजा गया, लेकिन स्वयंसेवक कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ, क्योंकि हिंसा में कभी संघ का विश्वास नहीं रहा है। और उसके बाद कोर्ट से संघ मुक्त हुआ। इससे वो संघर्ष का पहला स्टेप था जब संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा करके उसको रौंदने का काम किया। और उस समय के तत्कालीन एक प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि मैं इस सैफरॉन के लिए, भगवा ध्वज के लिए इस देश में कहीं जगह नहीं दूंगा। भगवा ध्वज को जगह नहीं दी, प्रधानमंत्री ने ऐसा वक्तव्य कहा, उसके बावजूद भी भगवा फहरता रहा। आज 100 वर्ष पूरे किए, कितनी खुशी, कितना हर्षोल्लास आपके अंदर, स्वयंसेवक होने के नाते, देशवासी, भारतवासी होने। जिन्होंने कहा था कि मैं सैफरॉन को कोई जगह नहीं दूंगा, लेकिन 62 का युद्ध होता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने पूरे मनोयोग के साथ भारत की सेनाओं को सहयोग करता है, और तभी वो प्रधानमंत्री उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 26 जनवरी की परेड में आमंत्रित करते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी यात्रा वहाँ पर करता है, परेड करता है। तो ये कितना प्रसन्नता का विषय था कि जो उसको समूल नष्ट करना चाहता था वो आदर के साथ बुलाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अपनी पहचान है। आज देख रहे होंगे पूरी दुनिया के अंदर सैफरॉन दिखाई देता है। आज 51,000 से अधिक स्थानों पर 83,000 से ज़्यादा शाखाएं चल रही हैं, 1,29,000 से अधिक सेवा के कार्य चल रहे हैं, और भारत परम वैभव को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। जो कभी सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था, वो स्वप्न हमारी आंखों के सामने साकार हो रहा है। आज दुनिया की दृष्टि केवल भारत की ओर है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कोई संदेश दे सकता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार दे सकता है। और मथुरा की मिट्टी में पैदा हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, भय, भूख, भ्रष्टाचार, आतंकवाद से लड़ने का, समता ममता की व्यवस्था लाने का। वो एकात्म मानव दर्शन, अंतिम व्यक्ति के विकास का सुनहरा स्वप्न आप देख रहे होंगे। केंद्र और राज्य की सरकारों का केंद्र बिंदु वो अंतिम व्यक्ति है, चाहे उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करने की बात हो, उसके मकान बनाने की बात हो, उसकी पढ़ाई की बात हो, उसके चिकित्सा की बात हो, उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाने का काम हो, या उसके पोषण के लिए भोजन देने की व्यवस्था हो। ये सारी व्यवस्थाएं अंतिम व्यक्ति को केंद्र मानकर योजना बनाने वाला, देने वाला, स्वप्न देने वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और मथुरा की भूमि में पैदा हुए थे। और उन्होंने अंतिम व्यक्ति का विकास, जिसको आज भारत सरकार की कहती है सबका साथ सबका विकास, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन है। अगर बात करते हैं स्वयंसेवक की, बात करते हैं संघ की, 1925 के संघ की, स्वयंसेवक की दृष्टि से अगर आज के संघ को देखते हैं तो कितना बदला है संघ। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ भूमिका है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पद चिन्हों पर कितना चल रहा है संघ और कितना मान रहा है स्वयंसेवक उनकी बातों को, विचारों? वास्तव में संघ के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं है। संघ के विचार और जो मार्ग डॉक्टर हेडगेवार जी ने दिया था, उन्हीं विचारों पर आज भी संघ चल रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से 60 वर्ष पहले जो मंत्र दिया था, अंतिम व्यक्ति का विकास, उसको लेकर के
आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है, क्योंकि वो संघ से अनुप्राणित विचारों के आधार पर चल रही है। आज हमारा संघ के मूल्यों में इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज के व्यक्ति को उन्नयन का मार्ग देखा है, उसके समग्र विकास का स्वप्न देखा है और समग्र विकास के स्वप्न को देखने में कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। और संघ राजनीति से दूर रहता है, इसलिए वो केवल समाज का विकास चाहता है, राष्ट्र का विकास चाहता है और व्यक्ति को, परिवार की व्यवस्था को मजबूत करना चाहता है। इसलिए आज भी वो उन्हीं मूल्यों के आधार पर चल रहा है। अगर एक लाइन में कहेंगे तो संघ आखिर है क्या, कैसे समझा जाए संघ को? संघ को समझना है तो संघ की शाखा पर आना होगा। संघ के बारे में वो लोग ज़्यादा वक्तव्य देते हैं जो संघ में कभी आए ही नहीं। संघ में आने के बाद पता लगता है कि हम किस तरह से राष्ट्र और समाज के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं और किस तरह से यहाँ के व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होता है, किस तरह से वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी होता है। ये बनाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है और आने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है वो अवर्णनीय है, उसको कहा नहीं जा सकता। केवल स्वयंसेवक बनने के बाद ही उसे अनुभूत किया जा सकता है। 100 वर्ष पूरे किया आपने, आगे और कितनी शताब्दियां संघ अपनी पूरी करेगा? क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या युवाओं के मन में भाव है? संघ नहीं चाहता कि लंबे समय तक संघ का एक शेड्यूल रहे। वो चाहता है कि पूरा समाज समरस हो जाए, सबके अंदर समानता का भाव आ जाए और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है एकात्म, एक आत्मा का स्वरूप जब समाज के अंदर आ जाएगा, राष्ट्र के अंदर, समाज के अंदर से संघ अपने आप को समेट लेगा। कोई संघ का विचार नहीं है कि वो दूसरी शताब्दी मनाए। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समाज समरस हो जाए और इसके अंदर से जो विषमताएं हैं वो समाप्त हो जाएं। इसी काम के लिए संघ लगातार ये 100 वर्ष की यात्रा पूरी की है और कहीं न कहीं ये परिवर्तन आप समाज में देखते होंगे। आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी आज पैर से पैर मिला करके चल रहा है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा का परिणाम है। बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपने सुना डॉक्टर कमल कौशिक जी, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि संघ अनवरत रूप से चला था, निरंतर चल रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संघ की जो मंशा है वो ये है कि आने वाले समय में समाज में समरसता उत्पन्न हो जाए, समाज समावेशित हो जाए, समाज एक दूसरे के साथ परस्पर संपर्क और संबंध बनाना शुरू कर दे। समाज में जिस दिन ये भावना पूर्ण रूप से उत्पन्न होने लगेगी, दिखने लगेगी, तो समझ लीजिए समाज में जो संकल्प है संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो संकल्प पूरा होगा। और संघ ये चाहता है कि हम अनवरत तो रहें, लेकिन तब तक रहें जब तक समाज संपन्न नहीं हो जाता। बात होती है अखंड भारत की। अखंड भारत देखना चाहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और देखना चाहता है कि ये जो भगवा ध्वज है ये घर घर, व्यक्ति व्यक्ति के मनों में कैसे फहरे। देखना चाहता है कि हर घर में खुशहाली कैसे हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि मथुरा से आते हैं, उन्होंने एक सपना संजोया था कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी खुशहाल हो। इसी परिपाटी को लेकर के संघ आज भी लोगों के दिलों में वास कर रहा है। अब देखने वाला समय बताएगा कि आखिर संघ की ये यात्रा और कितनी शताब्दियां यूं ही एक दूसरे के साथ बिताती है। समाचार सिटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें।